स्टूडियो गेस्ट की जानिब चलते हैं। अयाज साहब बताइएगा, अब जिस तरह से पहले 10 ओवर्स करवाए गए हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह की बॉलिंग करवाई गई है, इसी बॉलिंग की ज़रूरत है? एक तो मुझे हैदराबाद के शायकीन बड़े पसंद आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि इस्लामाबाद और कराची वालों ने बड़ा मायूस किया है। वो अभी से मायूस हो गए हैं कि हम हार गए हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि नई बॉल पे रन्स बनाना आसान होते हैं ऐसी पिचेस पे, जैसी भी पिच हो, और इंडियन बैट्समैनों ने वो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए इनिशियल ओवर्स आपके। रोहित शर्मा अगरचे आप कहें जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो 20 जितनी जल्दी करके गए, सिर्फ 15 बॉल्स पे उन्होंने 20 किए, तो उससे फ़र्क मोमेंटम बना गए वो अपनी इनिंग्स का। और शुभमन गिल लकी भी रहे हैं, को 3-4 बॉल ऐसी थी कि वो अगर वो एज हो के 4 भी हुआ, वो लग जाती पैड पे या बोल्ड होना था या उन्होंने LBW हो जाना था। तो ये फ़र्क तो पड़ता है इन चीज़ों का, लेकिन वो बिल्कुल ये प्लान करके आए हुए थे कि इनिशियल ओवर्स में हमने मारना है और एक ऐसा वो कर देना कि ताकि वो जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी इनिंग्स में, बाबर ने जब स्टार्ट लिया था तो ऐसी लग रहा था बिल्कुल ये बहुत सीधी पिच है, यहाँ कोई इशू ही नहीं है। और इसी तरह से रोहित और शुभमन गिल ने वो आगाज़ किया। कोहली आपको पता है वो ज़रा वो ठहर ठहर खेलने वाले देखभाल के, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर नहीं है उस तरह से लाइक बाबर। मतलब कोहली और बाबर का अगर मुआवजा करें तो बिल्कुल एक तरह से खेलते हैं। आगाज़ बड़ा अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैच हम हार गए हैं। मतलब इस वक्त वो आप कह सकती हैं कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन ये आप नहीं कह सकती कि हम अभी इसे हार गए हैं। अभी मैच बहुत पड़ा हुआ है। मान लें इंडिया का पलड़ा भारी है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे और ना सोचते हैं कि ये पाकिस्तान ये मैच हारे, लेकिन जाहिद साहब उन्होंने आगाज़ अच्छा किया है, बट स्टिल जिस तरह से हमारा जो पहली कह लें कि 6 है वो हम लोगों ने बिल्कुल एंडिंग ओवर्स में किया और उन्होंने यहाँ पर दूसरे ओवर्स में जो है वो एक छक्का लगा दिया था। देखिए, मुझे तो अयाज खान साहब की यही अदा पसंद है कि अभी तक मायूस नहीं है। इंडिया का स्टार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पहली इनिंग्स में कि हम जो है पिछले दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। 2 विकेटें गिरी, क्योंकि कल की एग्जांपल हम बार बार दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम सामने थी, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके थे, कैच छूट गया, लेकिन वो स्लो नहीं खेले, उन्होंने अपनी स्पीड बरकरार रखी है। बिल्कुल, एक कैच जो है और आपके दोस्त ऐसा ही लग रहा है और ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा ये देखें यार, ये तो कैच छोड़ने वाला था। 2 कैचेस क्योंकि इंडिया ने भी छोड़े थे, बड़े महंगे पड़ते हैं कैच, और ये कैच ड्रॉप हुआ है और ये कोई मुश्किल कैच नहीं था, सीधा उनके हाथों में था। और खुशदिल ने अच्छी बैटिंग के बाद जो है सब पे पानी फेर दिया। और अच्छा ड्रॉप भी अच्छा किया। हारिस रऊफ अपना सर पकड़ के खड़े हो गए हैं, शाहीन अफरीदी अपनी कैप सीधी कर रहे हैं। इंतहाई मायूसी के आलम में मोहम्मद रिजवान भी, क्योंकि एक कैच ड्रॉप हो जाएगा तो बात कहीं की कहीं चली जाती है। एक कैच करने से आपको पता है कि टीम डिफेंसिव हो जाती है और बॉलर्स का हौसला दुगना हो जाता है। बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस, और इस तरह के स्कोर में, इस तरह के क्रूशल मैच में एक एक कैच, कोई भी गलती की गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती है, तो कोई भी मौका होता है उसको अवेल कर लेना चाहिए। यूसुफ साहब कहिएगा, जैसे रिजवान की बात कर रहे थे कि वो भी अभी से थोड़े से जो हैं, मुझे लगता है इस बार अयाज साहब को उनसे बात करवाने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाए। मैं अब बोतल लेके बाद में जाऊँगी लेकिन अभी उनको बताना है कि अभी से हिम्मत नहीं आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अभी से काफ़ी मायूस है। देखें इफ्जा, जिस तरह की बैटिंग है इंडिया की, उसके लिहाज से तो पाकिस्तान ने फिलहाल अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की है। आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते वो आती है और 3-4 हमें आउट हो जाएंगे वहाँ के उनके, तो उनकी एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग, इसकी हमें एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान की वो बॉलिंग जिसकी पहले काट हम देखा करते थे वो नज़र नहीं आई, सिवाय एक यॉर्कर के जो शहीनशाह अफरीदी ने किया रोहित शर्मा को। और ये ICC के किसी भी इवेंट में 8वीं इनिंग्स में से 5वीं बार रोहित को आउट किया शाहीन अफरीदी ने, और रोहित अभी तक सिर्फ उनके खिलाफ 65 रन ही बना पाए हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है कि अच्छा आगाज़ था। 31 पर पहली उनकी विकेट गिरी थी, उसके बाद लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उस टेम्पो को बरकरार रखा जाता। लेकिन जिस तरह के इंडियन मशहूर हैं कि वो रन्स की रफ्तार को गिरने नहीं देते, तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और अब तक वो हावी हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने।
तो यहाँ पर मेरे ख्याल में रिजवान को थोड़ा जो तब्दीलियाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जिस तरह हम पहले जिक्र किया था कि इब्रार को 1-2 ओवर करवा लेने में कोई हर्ज नहीं, अभी तक वो तीसरे बॉलर को नहीं लाएंगे। नहीं आ गए हैं अबरार, अब आपके मिस्ट्री बॉलर आ गए हैं, लेकिन अब ये मिस्ट्री आया साहब, पाकिस्तान के लिए अबरार होती है, जो इंडिया है के वो इंडियन टीम के लिए कितना सरप्राइजिंग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो वो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर टीम में गए हैं, तो इंडिया के लिए उनको खेलना कितना देखिए अबरार को कहा जाता है मिस्ट्री बॉलर। अब ये हमारे नसीब हैं कि वो मिस्ट्री हमारे लिए बनते हैं या इंडिया के लिए बनते हैं। इंडिया के लिए बने तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए बने तो ज़ाहिर है वो हम तो आई हैं। बाकी ये है कि ये खुशदिल शाह ने जिस तरह से कैच छोड़ा है, अगर ये जल्दी आउट ना हुए तो ये सारी ज़िंदगी ये ड्रॉप कैच खुशदिल को याद रहेगा कि मैंने एक कैच छोड़ा था। और आपने ज़रा गौर करें, आपने देख रहे होंगे मैच कि जब आउट हुए हैं रोहित शर्मा, उसके बाद नेक्स्ट ओवर था नसीम शाह का, क्योंकि लास्ट बॉल पे आउट हुए थे। पहली 5 बॉलें बड़े आराम से खेली हैं शुभमन गिल ने, लास्ट बॉल पे सिंगल लिया है और उसके बाद अगला पूरा ओवर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को धोया है। ये होती है अप्रोच टीम की कि आप प्रेशर एक ओवर ही ले सकते हैं ना कि एक विकेट गिरी है, उसके बाद नेक्स्ट ओवर से आप उस प्रेशर से निकल गए और आपने वो प्रेशर सारा पाकिस्तान पर डाल दिया, खुद उस प्रेशर में नहीं रहे। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। और ये जो मॉडर्न क्रिकेट हम बात करते हैं ना, वो ये मॉडर्न क्रिकेट है जो नहीं समझ आ रही हमारी मैनेजमेंट को कि मॉडर्न क्रिकेट होती क्या है। बिल्कुल आप हिटिंग करें लेकिन अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको मेंटेन करें। जाहिद साहब, हमने वही जिससे बात कर रहे थे कि हमने अपनी डिफेंसिव ही रहे हैं अपनी इनिंग्स में, जहां पर लगा कि अब बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो गए, अब एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है, तो हम आउट हो जाते थे। हाँ, ज़ाहिर है जब एक लंबी पार्टनरशिप लगी थी, मैंने पहले बताया कि जब 10वें से 20वें ओवर तक सिर्फ 25 रन का इजाफा हुआ, उस दौरान विकेट भी नहीं गिरी थी। पाकिस्तान काफ़ी स्लो खेला। ओवरऑल अगर देखें पूरी पाकिस्तान की इनिंग्स में 3 छक्के लगे हैं, 14 चौके लगे हैं। एंड पे खुशदिल शाह जो मशहूर हैं चौके छक्कों के लिए, वो भी ज़्यादा खुलकर नहीं खेल सके, तो स्कोर काफ़ी कम बन रहा था। इसके बरक्स जब इंडियन बैटिंग देखें तो इंडियन के स्टार्ट की बात करते हैं, अगर होपफुली अयाज साहब की बात को समझा जाए कि नहीं आगे चलकर कोई शायद ऐसा मुआवजा हो जाएगा कि विकटें पैदल पे गिरेंगी या प्रेशर में आएगी इंडियन टीम, तो अभी तक तो वो प्रेशर में दिखाई नहीं देते। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद उनकी उसी स्पीड से, उसी स्ट्राइक रेट से उनकी बैटिंग जा रही है। विकटें गिरती रहेंगी तो फिर थोड़ा प्रेशर मेंटेन करने में कामयाब हो सकता है। अगर विकटें नहीं गिरती तो फिर मेरे ख्याल में ये 35 और 40 ओवर के दरमियान में सिर्फ कैसे गिरानी है विकटें? उठा के भाग जाए, कैच पकड़ के गिरानी है, कैच छोड़ के नहीं गिरानी। उठा के भाग जाए, ये कह सकते हैं फील्डर्स को कैसे पूरा गिरानी? साथ देना पड़ेगा तभी होगा। देखें, फील्डिंग की मेजर फ़र्क है आजकल की टीमों में, 19-20 टीमों को फ़र्क होता है, लेकिन उसमें जो फील्डिंग का किरदार ज़्यादा नुमायाँ होता है। कल भी आपने देखा कि जिस तरह एलेक्स कैरी ने कैच एक लिया था फील्ड शॉट का, वो यादगार कैच मेरे ख्याल में अब तक के जितने भी ट्रॉफी में मैचेस हुए हैं वो सबसे अच्छा कैच उसको कह सकते हैं। इस तरह जब आपने देखा कल जोफ्रा आर्चर ने कैच एक ड्रॉप किया तो उसके बाद उनका जो पूरा मैच ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया था फिर इंग्लैंड की टीम ने। तो ये फील्डिंग आजकल इसमें मेजर फैक्टर बन गई और पाकिस्तान की फील्डिंग माशाल्लाह अभी तक गलतियाँ करती ये रहती है हर मैच एजाज़ में। हमारे पास है कि अगर हम कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमने प्रेशर ले लिया और फिर हम आउट हो जाते हैं। आज हमने 2 अपने आउट इसी तरह के देखे हैं। अबरार आ गए हैं, हारिस रऊफ ने 10वें ओवर के बाद अयाज साहब ओवर करवाए हैं, तो एक ये भी जो है बात चलती है कि न्यू बॉल के साथ हारिस रऊफ उतना अच्छा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो करवाते नहीं हैं। 10 ओवर में भी हमने देखा कि उन्होंने अपना ओवर जो है वो नहीं करवाए और उसके बाद उन्होंने अपने ओवर स्टार्ट करवाए हैं, तो क्या वजह? देखिए, हारिस रऊफ को समझा जाता है कि ब्रेक थ्रू देने